अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं अज़ाद चाइवाला। मिलियनेरो, दुबई क्यों कामयाब है, 8 नुक्ते आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अदना सा मुल्क है, थोड़ी सी इसकी पॉपुलेशन है, लेकिन पिछले 20 साल में इसने वो तरक्की की है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। अब दुबई की मिसाल तो मैं पाकिस्तान के साथ एज ए मुल्क टू मुल्क कंपैरिजन जरूर दूंगा। आपने इसको एक बंदा भी समझना है, एक बंदे की फितरत भी समझनी है, और फिर जो इसमें खासियात है ना, वो अगर अपने पे अपनाएंगे तो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। सबसे पहली बात, इन्होंने अपने आप को ओपन कर दिया, यानी कि खोल दिया सबके लिए कि दुबई आ जाओ। हम लोग भी यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं, फिल्मिंग कर रहे हैं, तो इट्स बिकॉज दुबई ने हमें कहा कि थोड़े से पैसे दो, हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में दाखिल हो जाओ, बनिस्बत के बाकियों के जो बहुत ज़्यादा वो शराइत लगा देते हैं और हम उन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते सीखने के लिए। दुबई ने क्या किया, यहाँ की पहले तो आबादी सिर्फ 10% है, 90% लोग दुनिया जहाँ के हैं। सारी मखलूक को यहाँ पे इकट्ठा किया, उससे सीखा। सब जो बेहतरीन जहन है, तगड़े जहन है, एक जगह पे जब इकट्ठे होते हैं तो दुबई वाज एबल टू लर्न सो मच फ्रॉम देम, ताकि वो अपना जो उसका रोड मैप है वो बना सके। पाकिस्तान की मिसाल दूं, 5 साल मुझे इन्होंने वीज़ा नहीं दिया क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। अब वो मैंने NIC बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक ज़माने में मुझे जब रोका गया तो हो सकता था 5 साल पहले मैं पाकिस्तान आके 5 साल पहले अपने इंस्टीट्यूट्स लगा देता, 5 साल पहले ये वीडियोस बनाना शुरू कर देता, तो पाकिस्तान को इससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता। तो ये होता है द डिफरेंस बिटवीन अ तंग ज़हन जो अपने आप को बंद कर देता है, लोगों से नहीं मिलता, दुनिया के साथ क्या कहते हैं नेटवर्किंग नहीं करता, और वो जहन जो अपना खोल देता अपने आप को। खोलने वाला हमेशा कामयाब रहता है। दूसरी चीज़ ये, असल में पूरा एक वीडियो बनता है, बाद में बनाऊंगा। दुबई ने एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई नहीं किया, इसने बहुत सारी सोर्सेज ऑफ इनकम बनाई हैं। रवायती तौर पे इसको समझा जाता है कि यार ये तो अपना ऑयल से पैसा कमाते हैं, हत्ता कि द हकीकत ऑफ लाइफ इज कि 1% इनकी जो कमाई है वो तेल से आती है। फिर उसके अलावा क्या किया, टूरिज्म खोली, और टूरिज्म एक किस्म की नहीं खोली, हज़ारों किस्म की खोली, बिजनेसेस के लिए, सैराओं के लिए, मेडिकल वाली, एजुकेशन वाली, ट्रेड वाली, व्हाट नॉट। पोर्ट्स यहाँ पे इन्होंने बनाए, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया, दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया, दुनिया की सबसे बेहतरीन 2 एयरलाइंस यहाँ पे बनाई, वगैरह वगैरह। इन्होंने एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई नहीं किया। 10 दुबई इज़ वेरी वेरी स्टेबल। हमारे हैं बंदे, ओ नहीं यार दुबई मार गया, दुबई ये हो गया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह कीमतें दुगनी हुई हैं। क्या कहते हैं, महंगाई ने यहाँ पे, महंगाई जो असली वाली होती है, लाइक एज इन इन्फ्लेशन के अलावा तगड़ी है यहाँ पे। दैट मीन्स ये मुल्क कामयाब है, और इससे हमने भी सीखना। हमने सिर्फ एक इनकम पर नहीं रिलाई करना, जी हमारा टेक्सटाइल, हमारा जी कॉटन, वो ज़माना ख़त्म हो गया, कॉटन भी जा रहा है। वी नीड टू क्रिएट 100 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। वो बाद में मैंने कहा ना पूरा वीडियो बनेगा। तीसरी चीज़, ये पैसा खर्चते हैं पैसा कमाने के लिए, खुला लगाते हैं। कभी इन्होंने, मैंने नहीं सोचा देखा कि यार दुबई ने दुनिया की सबसे छोटी बिल्डिंग बनाई हो, दुबई ने सबसे छोटी गाड़ी बनाई हो। एवरी टाइम दे बिल्ड वो चीज़ें जो बंदा सोचता है कि यार इतने लगा तो देंगे, वापस कैसे आएंगे। ये पीछे मेरे एक स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, शायद इतनी बड़ी बिल्डिंग पूरे पाकिस्तान में होगी, जिसको दुबई फ्रेम बोला जाता है। लेकिन मैंने अभी 2000 रुपये का टिकट लिया है, मैंने 5 टिकट्स लिए हैं। मेरे साथ एक इस साइड पे भी लाइन लगी थी, उस साइड पे भी लाइन लगी हुई थी, इसको अंदर से देखने के लिए। इनकी एक मेंटालिटी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वील बिल्ड इट, लोग आएंगे, हम बनाएंगे, लोग आएंगे। तो इनकी ये जो जरूरत है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये जरूरत हमें भी अपने में अपनानी चाहिए। नई चीज़ें करने की जरूरत और खुला पैसा खर्चने की, वो भी अकल से। चौथी चीज़, इनकी दलेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। दे नेवर थिंक कि कोई चीज़ नामुमकिन है, जबकि पाकिस्तान में हमें एक बीमारी है कि यार ये नहीं हम कर सकते, ये तो बाहर के लोग आएंगे, घोड़ी चमड़ी वाला बंदा आएगा। मैं कहता हूँ कि यार बिरयानी बेचना शुरू करो, एक दिन आप टावर के मालिक हो जाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेसेस के मालिक हो जाएंगे। शुरू तो करो। लेकिन हमारी आवाम थोड़ी रह गई है, ज़्यादा सुधर गई है, इसलिए तो मैं आपको मिलियनर बोलता हूँ। आप भी नहीं मानने के लिए तैयार, जबकि दुबई हैज़ दिस मेंटालिटी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सहरा पे इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा टावर खड़ा कर दिया है, सहरा पे, रेत पे। इफ दे कैन डू दैट, दे कैन डू एनीथिंग। और अगर आप भी ऐसी मेंटालिटी रखोगे ना, तो आप भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हो इंशाल्लाह। 5वीं चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी चीज़ लगती है और बुरी भी लगती है, वो ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। यानी कि एक मोटरवे बनाते हैं, साल बाद उसमें मैं आता हूँ तो यार 2 इस तरह निकले होते हैं, एक नीचे अंदर टनल होता है। कभी ये राजी नहीं होते ऑन द इम्प्रूवमेंट दैट देव मेड। कॉन्स्टेंटली सड़कें बेहतर हो रही हैं, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे सिस्टम्स बेहतर हो रहे हैं। दे नेवर थिंक कि हम नंबर 1 है और हमने यानी क्या कहते हैं, राजी हो जाए इससे। दे आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड। और ये भी आपको भी अपने जहन में ना बिठानी होगी कि कभी देयर इज नेवर अ पीक। लगे रहो। व्हेन यू थिंक कि मैंने आज सीख लिया, अच्छा
सो जाओ, वेक अप टुमारो एंड थिंक यार फिर से शुरू से आई नीड टू लर्न अगेन, ठीक है। दिस इज समथिंग आई रियली लव अबाउट दिस पीपल। मैंने कहा हेट भी करता हूँ, बट मोर लव एंड आई वांट दिस इनसाइड यू। छठी चीज, इनकी ज़हनियत ऐसी है कि ये हमेशा समझते हैं कि इनके हर चीज में ना पैसा है। अब सहरा पे अगले दिन हमने ना बाइक्स, वो होते हैं ना क्वाड बाइक्स, वो चलाए हैं। हमारे यहाँ सहरा होती है तो यार ओ यार इस पे तो यार कुछ खाने को नहीं उगेगा। हर चीज में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं। नंबर प्लेट्स है, मैंने आपको बताया था ना अगले दिन के पाकिस्तान किस तरह पैसे कमाए। इन्होंने कब का शुरू किया हुआ है, नंबर प्लेट्स बेच के पैसे कमाते हैं, सहरा पे गाड़ियाँ चला के करते हैं। ये अपना वो चीज़ जिसको मदना समझते हैं, पुरानी गाड़ी, इसको ये विंटेज कार बोलते हैं, क्लासिक कार बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पूल बना लिया, दुनिया का सबसे बड़ा छप्पर बना लिया। यहाँ की वादियाँ इतनी बड़ी होती है टूरिस्ट के साथ, तो हम उसको नाला बोलते हैं। सो वी नीड टू चेंज आवर मेंटालिटी। और हर चीज़ में हमें भी पैसा देखना है, आपको पैसा देखना है, अपॉर्चुनिटी देखनी है। सातवीं चीज़, ये लोग बेशक पूरी दुनिया में अंत मशहूर हैं, लेकिन ये अपनी मार्केटिंग कभी खत्म नहीं करते। ये एक्सपो हो रहा है ना, एक्सपो पे भी इन्होंने अभी $3 मिलियन मजीद खर्चा है पिछले दिनों में, जस्ट टू टेल पीपल कि यार हम हैं। सबको पता है एक्सपो हो रहा है दुबई का, लेकिन दे स्पेंड मनी लाइक जिस तरह हमारा बारे में किसी को पता ही कोई नहीं। दे नेवर स्टॉप। वही यानी इंप्रूवमेंट कभी नहीं स्टॉप होती, मार्केटिंग कभी स्टॉप नहीं होती। वो जो दुबई वाली मशीन है ना, वो कभी रुकती नहीं है, माशाल्लाह लगी रहती। आठवीं चीज, ये छोटी चीज पे कभी राजी नहीं होते, दे ऑलवेज गो फॉर द बिग। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे तेज, दुनिया की सबसे व्हाटएवर मुनफरद चीज। मीडियोकर ख्वाब देखोगे तो मीडियोकर रिजल्ट मिलेगा, बड़ा ख्वाब देखोगे तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने ख्वाब रखा कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, हो गया। दुनिया का सबसे बिजी हो हमारे पास, हो गया। दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन हो गई। दुनिया के सबसे बेस्ट बिजनेस फैसिलिटीज हो गई। बड़ी सोच रखोगे, बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। नवी चीज अगर मैं बोनस में फेंक दूं तो वो ये है कि बिजनेस इज इजी। ठीक है, जितना ज्यादा करोगे उतने बेहतर हो जाओगे, जितने बेहतर होगे उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। दुबई को मैंने यार ऐसी ऐसी चीज में पैसे कमाते हुए देखा है कि यार इंतहा कर देते हैं। हमारे यहाँ भाई बिजनेस करोगे तो डूब जाओगे, मर जाओगे। फेल लोगों की मिसाल देते हैं एंड फिर बाकियों को रोकते हैं। सो यू मस्ट हैव दिस मेंटालिटी कि बिजनेस करने से, कुछ भी करने से बंदा बेहतर होता है। शुरू में मुश्किलात होती हैं। हमारी पहली जो जनरेशन है ना, यस ये फेल लोगों से सीख के आ रही है, रट्टा किया इसने, डिग्रियां इसने पकड़ी हैं। यस ये थोड़े ज्यादा इनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए आसान होगा। सो थिंक लाइक दुबई, बिजनेस इज इजी, करते जाओगे बेहतर होते जाओगे। और आखिरी अगर मैं चीज आपके साथ शेयर करूं, 10 कर देते हैं इन पॉइंट्स को। इट टेक्स अ होल जनरेशन टू चेंज एक मुल्क की तकदीर, बंदों की तकदीर। मुझे 16, 17, 18 साल हो गए दुबई में, एंड मैंने अपनी आंखों से 90% यहाँ की जो बिल्डिंग्स है ना खड़ी होते हुए, सिस्टम्स इसका खड़ा होते हुए देखा है। दैट्स एक जनरेशन की जिंदगी। पाकिस्तान में वक्त लगेगा। मुझे सिर्फ वीडियोस बनाते हुए 5 साल हो गए हैं, 5 या 6 साल हुए हैं। रेहान भाई को 7, 8, 10 हुए हैं। एंड यू गाइज आर द फर्स्ट जनरेशन जो अपनी तकदीर बदलोगे, ताकि मैं आपको फेल्ड जनरेशन ना बोलूं। पिछली जनरेशन को तो मैं फेल्ड बोलता हूं। यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट सक्सेसफुल जनरेशन। आपकी अगली वाली जनरेशन अंत तबाही करेगी, इंशाल्लाह अंत तबाही करेगी। इट विल मेक अस प्राउड, क्योंकि आप जब माँ बाप बनोगे ना, यू विल नॉट इंस्टिल रट्टा एंड फेल्ड मेंटालिटी उनमें। तो हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। 20 साल को छोड़ो, 15 में वो रिजल्ट कर देंगे, बट लेकिन आपने साथ देना है। मैं नहीं कह रहा कि यार पैसे कमाओ मुझे दो, पैसे कमाओ पाकिस्तान को दो, पैसे कमाओ खुद पे खर्चो, अपनी फैमिली पे खर्चो, सदका दो, चैरिटी दो, पाकिस्तान छा जाएगा। मैं हूँ आजाद चायवाला मिलियनेयर। ये है दुबई, ब्यूटीफुल प्लेस। हमारा टिकट है 5 बजे, हमने ऊपर जाना है, 5:05 हो गए। हमें जल्दी ऊपर पहुंचना, अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, पाकिस्तान जिंदाबाद और अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपको फायदा हुआ है, यू लर्न समथिंग अबाउट बिजनेस, तो शेयर वेयर कर लो, सब्सक्राइब शेयर। रोज कोशिश होती है एक वीडियो निकले। अस्सलाम वालेकुम। चलो निकलो, लेट्स गो।